इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। संयम प्रकाश नाम का ग्रंथ और संयम की चर्चा। संयम प्रकाश ग्रंथ में संयम की चर्चा नहीं होगी तो किसकी चर्चा होगी। संयम तो होना ही चाहिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में। जीवन में यदि संयम नहीं है तो संयम के बिना जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी के समान है। ये बहुत प्रसिद्ध कथन है, ये प्रसिद्ध उक्ति है कि बिना ब्रेक की गाड़ी जैसी होती है उसका विनाश अवश्यंभावी है। उसी तरह से जिन जीवों के जीवन में संयम नहीं होता उन जीवों का जीवन भी इसी प्रकार का हो जाता है। सचित्त त्याग प्रतिमा की अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। प्रतिमाधारी जीव, प्रतिमाओं को धारण करने वाले जिनके जीवन में प्रतिमाएं होती है वे परिणामों की निर्मलता के साथ बाह्य उत्कृष्ट आचरण का पालन करते हैं। बाहर में भी आचरण उत्कृष्ट होता है, अंदर में परिणामों की निर्मलता होती है। ये दोनों साथ में होंगे तभी सच्चे अर्थों में वे प्रतिमाधारी कहलाएंगे। अंदर में दो कशाई चौकड़ी का अभाव यह तो अनिवार्य नियम है ही, अनिवार्य शर्त है ही। माने अंदर में दो कशाई चौकड़ी का अभाव तो होना ही चाहिए, लेकिन वो तो पता नहीं लगता है ना अपने को। परिणामों की विशुद्धि और बाह्य आचरण, इन दो से अन्य जगत के जीवों को पहचान होती है। एक बात यह भी है, हमारे यहाँ शास्त्रों में ऐसा भी लिखा है कि जैन परंपरा में संयम की पूजा है, श्रद्धा की नहीं। पंचम गुणस्थानवर्ती पूज्य है हमारे यहाँ। 3 ही लिंग जिन मत में पूज्य बतलाए। टोडरमल जी साहब ने भी लिखा है ऐसा, और अष्टपाहुड़ में भी कुंदकुंदाचार्य देव ने उल्लेख किया। जैन मत में तो 3 ही लिंग पूज्य हैं। पहला लिंग होता है वीतरागी दिगंबर मुनिराजों का लिंग, जो पूज्य है। लिंग माने होता है चिन्ह, लिंग माने होता है पहचान जिससे की जावे, वो है लिंग। मुनिराजों का लिंग, मुनि लिंग, वो पूज्य है। एक है पंचम गुणस्थानवर्ती उत्तम प्रतिमाधारी, जो प्रतिमाधारी मतलब उत्तम प्रतिमाधारी जो हैं ऐसे पंचम गुणस्थानवर्तियों का लिंग। तीसरा है आर्यिकाओं का लिंग। ये 3 पूज्य हैं। तो यहाँ अभी जो चर्चा चल रही है ये उस वेश की चल रही है जो वेश बाहर में पूज्य दिखाई देता है। अभी उस वेश के संबंध में करुणा की यहाँ बात कही। कई इस तरह की बातें कल हमने पढ़ी है कि जिन प्रतिमाओं का नियम पहले ले लिया गया हो या जो पिछली प्रतिमाओं के अंदर नियम ले लिए गए हों, उन सब का पालन आगे की प्रतिमाधारियों के जीवन में भी होना ही चाहिए। मेरे पास में 2-3 जगह से प्रश्न भी इस तरह के आए जिसमें पिछली बातों के नहीं पालन करने की बात भी कही गई। जैसे मेरे पास में ऐसी चर्चा आई कि मुनिराज अष्टमी चतुर्दशी को हरी खा लेते हैं। मैंने कहा इसका समाधान तो हमने किया है कल प्रवचन में कि मुनिराज अष्टमी चतुर्दशी को हरी खा लेते हैं, क्योंकि अष्टमी चतुर्दशी को सचित्त त्याग होता है, हरी वस्तुओं का त्याग होगा। अब मुनिराज अष्टमी चतुर्दशी के दिन हरी वस्तुओं का सेवन कैसे करेंगे? मैंने कहा इसका जवाब मैंने कल दिया था कि वही प्रॉब्लम हो गई है कि वे जो पंचम गुणस्थानवर्ती सचित्त त्याग प्रतिमा वाले हैं वे प्रतिमा वाले तो गृह त्यागी हो गए। अब जब वे गृह त्यागी हो गए तो वे खुद ही डिपेंड हो गए। अब उन्हें आहार कौन कराएगा? अब श्रावक ही बचे नहीं क्या? अब बनाने वाला असंयमी रह गया। अब कितनी बड़ी समस्या हो गई। इसलिए इस समस्या का समाधान तो तभी हो सकता है जब 5वीं प्रतिमा वाला उत्कृष्ट रीति से इन बातों का पालन करे, घर में रहते हुए स्वयं ही बनावे और स्वयं ही मुनिराजों के लिए चौका लगावे, उन्हें आहार प्रदान करे तो मुनिराजों के भी निभेगा। अरे भाई, जब श्रावक अष्टमी चतुर्दशी को हरी नहीं खाता तो मुनिराज के लिए बनाएगा कैसे? ये सोच करके बना लेना
कितना हास्यास्पद है कि मुनिराज के तो चलता है, मुनिराज के तो चलता है। क्या मुनिराज के तो चलता है साहब, ऐसे कैसे कहेंगे आप? ये बात कैसे कह सकते हैं? अरे भाई, जब तुम्हारे नहीं चलता तो तुम उनके लिए बनाओगे क्यों? और जब तुम उनके लिए बनाओगे नहीं तो वे ग्रहण क्यों करेंगे? और फिर ये भी तो है, यदि तुमने तो त्याग किया कि नहीं साहब हम तो नहीं खाते अष्टमी चतुर्दशी के दिन हरी, और मुनिराज के लिए बना रहे हैं, तो फिर वो उद्दिष्ट भोजन बनाया आपने, उनके उद्देश्य से बनाया है। श्रावक स्वयं के लिए बनावे और स्वयं के लिए बनाया गया भोजन जब मुनिराज को प्रदान करे तो फिर वो उद्दिष्ट त्याग का पालन उनके भी हो पाता है। वो श्रावक भी योग्य आहार देने वाला है और वे भी योग्य आहार ग्रहण करने वाले हैं। चलिए, आज तो कुछ भाव पक्ष की तरफ हम यहाँ बढ़ रहे हैं। भाव पाहुड़ है कुंद कुंद महाराज का अष्टपाहुड़ ग्रंथ, जिसमें सच में उनके दर्शन एक प्रशासनिक के रूप में होते हैं। कुंद कुंद महाराज हमें एक नए रूप में दिखाई देते हैं, नए एंगल में दिखाई देते हैं। कुंद कुंद महाराज की दृष्टि कैसी है चरणानुयोग के मामले में, यदि आपको देखना हो तो अष्टपाहुड़ ग्रंथ को एक बार पढ़ करके देखो, भाव विभोर होकर के पढ़ो, और उसमें जो भाव पाहुड़ है, ये भाव पाहुड़ तो गजब का ही है भाई साहब। अष्टपाहुड़ों में सबसे बड़े पाहुड़ का नाम है भाव पाहुड़, और जो सबसे बड़ा पाहुड़ भाव पाहुड़ कहा है उसमें कहानियाँ हैं, स्टोरीज़ बहुत सारी बतलाई हैं, भावों की मुख्यता से चर्चा की है। मैंने सबसे पहले कुंद कुंदाचार्य देव के ग्रंथों के अंदर अष्टपाहुड़ ग्रंथ पढ़ा था सबसे पहले, 1994 की बात कह रहा हूँ। पढ़ा ये था, याद किया था समय सार। देखिए 93-94 में पढ़ा होगा, और भी जल्दी हो सकता है। तो ये भाव पाहुड़ में क्या कहते हैं, ये इसके ऊपर टीका भी है, श्रुत सागर सूरी की टीका मिलती है छठ प्रावृत के ऊपर, और जयचंद जी छाबड़ा साहब ने इसका भावानुवाद किया है, उन्होंने इस पर वचनिका लिखी है। तो जयचंद जी छाबड़ा साहब की 200 साल 250 साल पुरानी वचनिका अपने को मिलती है। अभी ये कह रहे हैं भगवान कुंद कुंद कृत अष्टपाहुड़ के भाव पाहुड़ में क्या लिखा है। भाव विभोर होकर के, अरे भैया दिल में उतर करके देखो कुंद कुंदाचार्य देव क्या कह रहे हैं। क्या मैं पेज नंबर 659 पर हूँ, 659, यहाँ से प्रकरण पढ़ रहा हूँ आपके साथ में। सामने खोलिए प्रकरण। जो प्रकरण ऊपर से चला आ रहा था, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की संस्कृत टीका का उद्धरण यहाँ प्रस्तुत किया। उसमें ये बात कही कि 5वीं प्रतिमाधारी न तो स्वयं भक्षण करे न दूसरों को भक्षण करावे, असाता कर्म का उदय आ जावे तो सचित्त वस्तुओं को अचित्त बनाकर उनका उपकार कर सकता है। ये सब बातें कल हो चुकी थी। भगवान कुंद कुंद कृत अष्टपाहुड़ के भाव पाहुड़ में लिखा है, सच्चित भक्त पाणम निद्यपेण धी प्रभुतूण पत्तोसि तीव्र दुःखम अणाई कालेन तम चित्तम कंदमूलवीय पुष्पम पत्तादि किंचि सच्चित्तम असियूणमाण गौवम भमियोसि अनंत संसारे। ये अनंत संसारे लिखा है, अनंत संसारे आना चाहिए, न के ऊपर बिंदी आनी चाहिए। अशुद्धियाँ तो खैर अपन देख ही रहे हैं शुरू से, इस ग्रंथ के अंदर बहुत जगह पर है ना। चलिए, तो क्या लिख रहे हैं यहाँ, हे जीव देखो बड़ी करुणा है, कुंद कुंदाचार्य देव के हृदय में बड़ी करुणा है, बहुत करुणा पूर्वक कह रहे हैं, हे जीव तूने दुर्बुद्धि, गृद्ध, अज्ञान तथा अहंकार या उद्धत पने से सचित्त भक्षण करके सजीव आहार पानी लेकर तीव्र दुख पाया है, उसे चिंतवन कर। आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं भैया, चिंतवन कर, चिंतवन कर। श्रीमद् राजचंद्र जी साहब का जो प्रसिद्ध उक्ति है, कर विचार तो पाम, ये बार बार में कह रहे हैं विचार तो कर, विचार तो कर, तू चिंतन तो कर, तू चिंतन तो कर कि आखिर मैंने ऐसे दुख क्यों पाए।
चिंतन तो कर कि इस संसार दशा में ये ऐसे दुख क्यों पाए हैं, दुर्बुद्धि होकर के पाए हैं। अरे अपनी ही गृद्धता की वजह से पाए हैं, अपनी आसक्ति की वजह से पाए हैं। दुनिया में किसी की ताकत नहीं है जो मुझे दुखी कर सके, दुनिया में किसी की ताकत नहीं है जो मुझे परेशान कर सके। हे जीव, तूने दुर्बुद्धि होकर के दुख पाए हैं। हे जीव, तूने राग के प्रति अत्यंत गृद्ध होकर के दुख पाए हैं। हे जीव, ये जो तीव्र दुख पाए हैं, इन तीव्र दुखों के पीछे और कुछ कारण नहीं है, तेरी अज्ञानता और तेरा अहंकार ही कारण है। हमारा अहंकार ही कारण है। ओह, क्या दशा थी हमारी अतीत काल में। हम कहाँ से आए हैं, दमरी रुंकन भाग बिकाया, भूल गया अपना वो इतिहास। वनस्पति के अंदर जाकर के पैदा हो गया था। भाई विपिन शास्त्री जी, फिरोजाबाद, बोलो। पृथ्वी कायादिक के अंदर पैदा हो गया, जल काय में पैदा हो गया, वनस्पति काय में पैदा हो गया, हरी मिर्च में जाकर के पैदा हो गया, धनिए की पत्तियों में जाकर के पैदा हो गया, पालक में जाकर के पैदा हो गया। अरे अब भी यदि उनके प्रति करुणा का भाव नहीं आया तो वही फ्यूचर है। फ्यूचर, बहुत सारे लोग फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा। हमारा फ्यूचर बतलाओ पंडित जी, आपको मालूम है हम भी फ्यूचर बतलाते हैं। पता ही नहीं होगा आप में से बहुत सारे लोगों को, हम भी फ्यूचर बतलाते हैं। क्या बोलो, बहुत फ्यूचर बतलाते हैं, हम फ्यूचर बतला सकते हैं। जो जानना चाहे मुझे पर्सनल मिले, पर्सनल बात करे मेरे से, मैं उसे उसका फ्यूचर बतलाऊंगा। मैं बतला सकता हूँ सबका फ्यूचर, और पर्सनल कॉल करने और मिलने की भी ज़रूरत नहीं है। सामूहिक सबका फ्यूचर बतला रहा हूँ। एडवोकेट साहब, आपका फ्यूचर अनंत काल तक सिद्ध दशा में विराजमान होना है, ये आपका फ्यूचर है। आपको कैसा फ्यूचर जानना है? लुआड़िया जी, आपका फ्यूचर नरक निगोद नहीं है, आपका फ्यूचर सिद्धालय है। आपका फ्यूचर भगवान बनकर के अनंत सुख का उपभोग करना है, ये आपका फ्यूचर है, ये हमारा फ्यूचर है। आप कौन से ज्योतिषी को दिखा करके जिस फ्यूचर को जानना चाहते हो, वो सड़ा गला फ्यूचर, वो 10-20 साल का फ्यूचर, वो फ्यूचर, अच्छा वो फ्यूचर भी यदि जानना हो तो हम आपको बतला सकते हैं। आज के आगे आने वाले कुछ वर्षों बाद में आपके मुख में दांत हिलने लग जाएंगे। आगे आने वाले कुछ वर्षों बाद में आपकी आंखों का पर चश्मा चढ़ जाएगा, नंबर बढ़ जाएंगे। चढ़ा हुआ है तो नंबर बढ़ जाएगा, नहीं चढ़ा हुआ है तो आंखों पर चश्मा चढ़ जाएगा। ये आपका फ्यूचर है। यदि आप टेम्परेरी फ्यूचर जानना चाहते हैं तो थोड़े समय बाद आपके दांत काम नहीं करेंगे, पेट की आंतें काम नहीं करेगी, थोड़े समय बाद में कान काम करना बंद कर देंगे, थोड़े समय बाद में हाथों में लकड़ी आ जाएगी, थोड़े समय बाद में उठते बैठते हाथ पांव धूजने लगेंगे, थोड़े समय बाद में कमर दर्द करने लगेगी, थोड़े समय बाद में उठते बैठते हुए आपको भगवान का नाम याद आने लगेगा। आपको कैसा फ्यूचर जानना है, बतलाइए तो सही। थोड़ा सा फ्यूचर, थोड़ा और फ्यूचर बतलाऊं आपको। बाल सफ़ेद हो जाएंगे, सर के बाल झड़ जाएंगे, हार्ट की प्रॉब्लम्स होएगी, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होएगी, किडनी परेशान करने लगेगी। फ्यूचर बतलाएं आपको, इस मनुष्य देह का फ्यूचर क्या है। थर थर कांपने लगेंगे, मनुष्य देह का फ्यूचर है। और यदि आपको इससे आगे का फ्यूचर जानना हो तो आगे का फ्यूचर तो ये बतला ही रहे हैं। यहाँ कौन सा फ्यूचर चाहिए आपको? जनवाणी कह रही है, करुणा बुद्धि जिन जीवों के हृदय में होती है वे भविष्य में सुख प्राप्ति के लिए पात्र जीव होते हैं। दीपक जी साहब बड़वानी वाले, बोलो क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? ये कह रहे हैं आहार पानी लेकर के तीव्र दुख पाया है, सजीव आहार पानी लेकर के, ओहो, उद्धत पने से सचित्त भक्षण किया था। मैं नहीं कह रहा हूँ, कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं। अरे देख ले तू, क्या देख रहा है? विचार कर, चिंतन कर कि आखिर ये जीव एक इंद्रिय पर्याय में क्यों है। क्या बोलो, आखिर ये जीव एक इंद्रिय पर्याय में क्यों है? आखिर ये वनस्पति काय के अंदर ठोकरें क्यों खा रहा है? आखिर ये 2 इंद्रिय पर्याय के अंदर दुखी क्यों हो रहा है? आखिर ये मटर में लट बन करके पैदा क्यों हो गया है? ओहो, मटर के प्रति आसक्ति रखता हुआ, सावधानी नहीं रखता हुआ, बहुकाय जीवों की हिंसा करता हुआ, उनके प्रति विराधना में खेत खिन्न न होता हुआ, ये जीव उनको सजीव आहार पानी लेकर के तीव्र दुख पाता है। उसे चिंतन कर। सुनो सुनो, और क्या कहते हैं कुंद कुंदाचार्य देव, जरा देखिए तो सही, गहराई में देखिए। कंद किसे कहते हैं? कंद कहिए जमी कंदादी, मूल कहिए अदरक गाजर मूली शकरकंद घुइयाँ रतालू, ये सब आदि।
बीज कहिए गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा, मक्की, मूंग, मोठ, उड़द, चावला और भी कई प्रकार के पुष्प, फल, पत्र, शाक, नागरबेल आदि जो कुछ सचित वस्तु गर्व करी भक्षण की, उससे हे जीव तू अनंत संसार में भटका और बहुत दुख का भाजन हुआ। ओह, उनको विचारो कैसे कैसे दारुण दुख तूने सहे, तूने भोगे। ये विचार करने के लिए कह रहे हैं। विचार कर भैया, यदि तुझे विचार लगेगा ऐसा, हमें यदि अपने भूतकाल को याद करके थोड़ा बहुत भी विचार करने का अवसर मिलता है तो ज़रूर हमें विचार करना चाहिए। ये लिख रहे हैं, उनको विचारो कैसे कैसे दारुण दुख तूने भोगे हैं। लाइन कितनी लिखेंगे, कितना लिखेंगे वीतरागी संत। जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, कितने भवे बीत चुके संसार विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। ओहो भैया, तेरा ये चैतन्य आत्मा, ये चैतन्य आत्म तत्व अनंत सुखी होने की सामर्थ्य जो है, क्या अनंत सुखी होने की जो सामर्थ्य रखता है, ऐसा चैतन्य आत्म तत्व, क्या ऐसा अनंत सुखी होने की सामर्थ्य रखने वाला क्षण मात्र में अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन कर सकता है। क्या क्षण मात्र में अनंत अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त कर सकता है। मुनिराजों जैसे उत्तम सुख का उपभोग कर सकता है, सिद्ध जैसे सुख का आनंद ले सकता है। उसके बावजूद भी ये जीव ना समझी के कारण कैसे कैसे दारुण दुखों को भोगता है। आप सोच सकते हैं एकेंद्रीय जीवों के दुख कैसे होते होंगे। कमलेश भाई टिम्बड़िया साहब, कैसे दुख होते होंगे सोचना एकेंद्रीय जीवों के। सन्मति जी साहब कोलारस, एकेंद्रीय जीवों के दुख किस प्रकार के होते हैं। बेचारे देख नहीं सकते, बेचारे जवान नहीं है उनके पास में, बोल नहीं सकते। कर्णेंद्रिय बेचारों के पास में नहीं है, सुन नहीं सकते हैं, आऊँ नहीं कर सकते हैं। हाथ पैर उनके पास में नहीं है, बेचारे चल फिर नहीं सकते हैं, तड़फड़ाहट नहीं हो सकती है उनके पास में। उन एकेंद्रीय जीवों के दुख महापंडित टोडरमल जी साहब तीसरे अध्याय के अंत में लिखते हैं। वे लिखते हैं वहाँ पर, ओहो उनके दुख वे ही भोगते हैं और केवल ही जानते हैं। कौन कहे, कोटि जीव ते जात न बने, ऐसी एक पंक्ति दौलत राम जी ने लिखी थी। करोड़ों जीवाओं के माध्यम से भी जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, जिनके दुखों का वर्णन करने में समर्थ नहीं है, करोड़ों जीवाओं वाले भी उनके दुखों का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। कौन कहे उस दुख के बारे में। ऐसे दारुण दुख भोगे हैं तूने, अतीत में भोगे हैं, भोगे हैं मैंने, अतीत में भोगे हैं, भूतकाल में भोगे हैं, अतीत में भोगे हैं। ओह बहुत दुख पाए हैं, बहुत तकलीफ़ें पाई है, अब भी दुख भोगने हैं क्या। जब ये जीव माँ के पेट में था, दर दर की ठोकरें खा करके, चतुर्गति में परिभ्रमण करके जब ये माँ के पेट में आया था तो ऐसे सपने देखता था, ऐसे गिड़गिड़ाता था, ऐसे तड़पता और तरसता था, हे प्रभु इस कोठरी से कोई बाहर निकाल लो, हे प्रभु इस कोठरी से बाहर निकाल लो, निकाल लो मुझे। लक्ष्य था शिवपुर जाने का बड़ा, जिस समय माँ गर्भ में था मैं पड़ा। क्या लक्ष्य था शिवपुर जाने का बड़ा, जिस समय माँ गर्भ में था मैं पड़ा। क्या ओह
लक्ष्य क्यों अपना भुला कर रह गए, चंद क्षण जीवन के मेरे रह गए। ये शब्द दिए हैं महाराज ने यहाँ व्याख्याकारों ने। कंद शब्द का अर्थ जमीकंद कर दिया, मूल का अर्थ ये देखिए अलग अलग निकाल लिए इनके अर्थ। मूल शब्द, मूल माने जो जड़ सहित जो दिखाई देते हैं, ऐसे अदरक गाजर मूली वगैरह। घुइयाँ, घुइयाँ का मतलब अरबी, अरबी है घुइयाँ। शकरकंदी, रतालू, और फिर बीज में तो गेहूँ चावल चना वगैरह ये सब जो हैं ये बीज हैं, इनके बीज होते हैं, बीज डाले जाते हैं, फिर ये बीज से उगती हैं ये, और स्वयं भी बीज रूपी होती हैं। जिस फॉर्म में अवेलेबल होती है उसी फॉर्म में बो दी जाती है। बीज ही तो खाते हैं अपन। अपन क्या करते हैं, गेहूं का बीज खाते हैं अपन, और जो अपन गेहूं का बीज खाते हैं, आटा पीसने पर जिसकी रोटी बनती है, उस गेहूं के बीज को, उस गेहूं को ही एज इट इज़ यदि बो दिया जाए ज़मीन में, धरती में, तो वही गेहूं का पौधा बन जाता है, पौधा हो जाता है वो। तो ऐसे बीज वगैरह तो फिर साहब क्या गेहूं भी खाना छोड़ दें? आप चाहते क्या हो, गेहूं नहीं खाएं? और क्या क्या लिख दिए यहाँ पर शब्द। गेहूं के साथ में चना, ज्वार, बाजरा, मूंग, मक्का, मोट, उड़द, चौला कुछ भी नहीं खाएंगे हम? क्या करें? आप चाहते क्या हो? इन्हें खाने का निषेध किसने किया? इनके संबंध में होने वाली हिंसा का निषेध किया है, इनके सचित्तपन का निषेध किया है, इन्हें जलाने का, इन्हें कुचलने का। सचित्त त्याग प्रतिमा वाला खेती नहीं कर सकता, ये समझ लो आप। पंचम गुण, चौथे गुणस्थान वाला खेती कर सकता है या नहीं? श्रावक को खेती करना चाहिए या नहीं? कई बार हमारे साथी लोग इस तरह के प्रश्न पूछते हैं। श्रावक खेती कर सकता है या नहीं? हमारे दक्षिण भारत में बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो किसान परिवारों से हैं। वे लोग कई बार ऐसे प्रश्न करते हैं, पंडित जी खेती कर सकते हैं या नहीं? पंडित जी हमारी तो आजीविका ही खेती है, हम कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हो आप, कोई बाधा नहीं है। खेती करना, यदि आपके पास में खेती के अतिरिक्त, जितेंद्र जी साहब, यदि अपने पास में खेती के अतिरिक्त दूसरा अहिंसक आजीविका कुछ और दिखती हो तो ठीक है, और यदि आपको कोई दूसरी आजीविका नहीं दिखती है तो खेती करने के लिए भी हम निषेध नहीं कर सकते, क्योंकि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती क्षायिक सम्यक दृष्टि तीर्थंकर कर्म प्रकृति के सत्व वाले महाराजा ऋषभ देव ने राजगद्दी पर बैठ करके खेती करने का उपदेश दिया था। हम कैसे निषेध करें उसका? चौथे गुणस्थान की भूमिका में थे ना, चौथे गुणस्थान की भूमिका वाले ऋषभ देव स्वामी ने उपदेश दिया ना। असी मसी कृषि विद्या शिल्प वाणिज्य लगा सकते हैं, बाग बगीचे लगा सकते हैं, अपने उपयोग के लिए कर सकते हैं, औरों के लिए कर सकते हैं। तो ये सब ऋषभ देव स्वामी ने भी उपदेश दिया। लेकिन ध्यान दीजिए, चौथे गुणस्थानवर्ती ने उपदेश दिया था और चौथे गुणस्थानवर्तियों तक ही ये बात लागू हो सकती है, इससे ऊपर लागू नहीं होगी। पंचम गुणस्थानवर्ती जीव वो नहीं करेगा, और पंचम गुणस्थानवर्ती भी कदाचित यदि कोई कर रहा है, कीटनाशक का तो प्रयोग करेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा, कीटनाशक का प्रयोग नहीं करेगा। अभी पंचम गुणस्थानवर्ती में भी यदि वो पांचवी प्रतिमाधारी हो गया है तो फिर वो खेती नहीं कर सकता है। क्या सचित्त त्याग वाला हो गया ना, फिर गेहूँ बाजरा मक्का इनकी वो खेती नहीं कर सकता है, न खेती करेगा न इनकी हिंसा करेगा। और फिर ये भी तो विचार करता है कि मैंने कितना कितना काल वहाँ बिताया है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान।